हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सावंत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। जैसा कि स्टूडेंट्स, हमारी पैसेज की सीरीज चल रही है बैंकिंग के लिए। 3 क्लासेस ऑलरेडी पैसेज की हो चुकी है। आज 4th क्लास के साथ में हाजिर हूं। काफ़ी अच्छा पैसेज आज आपको, काफ़ी लेंथी पैसेज भी है, काफ़ी अच्छा पैसेज भी है, लेकिन क्या बिना पैसेज पढ़े भी आंसर किए जा सकते हैं? कैसे कैसे सिनेरियो बनते हैं, क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं, क्या ऑप्शन से भी हो जाते हैं? ठीक है ना। बहुत सारी बातें इस पैसेज के द्वारा आपको सीखने को मिलेगी और 10 बेहतरीन क्वेश्चन आज की इस 4th क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हमारे पास पैसेज आ रहा है, ठीक है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये बेटा पैसेज है। अच्छा, इस पैसेज के अंदर 10 क्वेश्चन है। मैंने आपको पीछे जो 3 वीडियोस हुई उनके अंदर भी बताया कि काफी बार पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन से या फिर बिना पैसेज पढ़े भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन है? 10। डियर लर्नर्स, इनमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना पैसेज पढ़े भी किए जा सकते हैं। पहले एक बार देख ले उन्हें, एंटोनियम सिनोनियम्स के क्वेश्चन है क्या है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक बार। ये पैसेज है भाई, देख लो, ठीक है। ये पैसेज है, ठीक है। अभी तक देख लो, देख लो कितना लेंथी पैसेज है, अभी तक चल ही रहा है ये। अब जाके पहला क्वेश्चन आया। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द करेक्ट सिनोनियम्स बताना है। देखो, सिनोनियम्स बताना है किसका? रिसर्जेंस वर्ड का सिनोनियम्स बताना है। रिसर्जेंस असल में एक पॉजिटिव वर्ड है, इसका मीनिंग होता है रिवाइवल, ठीक है। कोई चीज दोबारा से जिंदा होना, पुनरुत्थान होना, दोबारा से विकसित हो जाना, ठीक है, दोबारा नई जिंदगी मिलना, उसे रिसर्जेंस कहते हैं, ठीक है। तरक्की कर जाना चीजों का। अब इसका सिनोनियम बताना है। पहले बता दो स्टैग्नेशन क्या होता है। बेटा, स्टैग्नेशन कुछ कुछ थोड़ी नेगेटिव सेंस देगा। इसका मतलब होता है एक्चुअल में स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब चीजों का एक जगह रुक जाना, स्टेगनेंट हो जाना। जैसे स्टेगनेंट वाटर होता है ना, रुका हुआ पानी बारिश के बाद में जो गलियों के अंदर रुक जाता है, स्टेगनेंट वाटर होता है। तो स्टेगनेशन होता है स्टेबिलिटी। इस स्टेबिलिटी इसे कहा जाता है बेटा स्थिरता। स्थिरता कहा जाता है चीजों का एक जगह रुक जाना, जम जाना। इम्पोवरिशमेंट जो होता है डियर स्टूडेंट, ये पॉवर्टी को बताता है। इसका मतलब होता है गरीबी। क्या होता है? इसका मतलब गरीबी होता है, ठीक है। पॉवर्टी को बताता है। स्लंप और फर्स्ट और फिफ्थ का एक मतलब है प्लंग एंड स्लंप। इसका मतलब होता है गिरना, चीजें गिर जाना। और अपसर्ज का मतलब होता है उन्नति या तरक्की, उन्नति तरक्की, रिवाइवल। और स्टूडेंट, हमें रिसर्जेंस का सिनोनियम बताना था। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, आंसर आएगा सिनोनियम अपसर्ज बनेगा, उन्नति। कहानी समझ आई? क्या पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पैसेज पढ़ना जरूरी था? नहीं था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। सेकंड बनाओ। बेटा, आवाज, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे चलिए। वट विल बी फिट इन द ब्लैंक टेकन फ्रॉम द पैसेज। अच्छा, ये कोई पैसेज की लाइन है, ठीक है ना। इसके अंदर ब्लैंक बताना है कौन सा आएगा। इसे पढ़ के देख लो, क्या पता हमें बिना पैसेज पढ़े आंसर मिल जाए। द रैट्स डैश क्विक टू ईट सीड्स। अच्छा, जो रैट्स हैं वो बड़े तेज हैं टू ईट सीड्स, बीज खाने में। एंड यंग प्लांट्स कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। अच्छा, वो किनको खा जाते हैं? चूहे। जो छोटे छोटे प्लांट्स जो उग रहे हैं ना, कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, जो धरती से उग रहे हैं, उनको भी वो खा जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी खा जाते हैं वो, है ना। क्विक टू ईट सीड्स। इसका मतलब ये पैसेज कहीं ना कहीं किसके ऊपर है बेटा? रैट्स के ऊपर है। किसके ऊपर है? रैट्स के ऊपर। एक बार है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ये पैसेज किस चीज के ऊपर है। थोड़ा सा पढ़ लो। जैसे ये रहा, ये फर्स्ट लाइन है पैसेज के ना। व्हेन द अटोल्स मैनेजर्स, ठीक है ना, ये अटोल्स के कुछ मैनेजर्स हैं। द यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस, द नेचर कंजर्वेंसी एंड आइलैंड कंजर्वेशन वर प्लानिंग। अच्छा, आप इससे पढ़ लो। ये जो वर आया ना, किसके लिए आया बेटा? मैनेजर के लिए। तो जो अटोल्स कोई कंपनी है या कुछ भी है, उसके जो मैनेजर्स हैं, वर प्लानिंग, वो योजना बना रहे थे टू कंडक्ट रैट इरेडिकेशन प्रोजेक्ट। इरेडिकेशन होता है पूर्णतः खात्मा कर देना। रूट आउट समथिंग इज कॉल्ड इरेडिकेशन। और रैट इरेडिकेशन प्रोजेक्ट की वो प्लानिंग कर रहे थे। कौन? वो मैनेजर्स। किसके अंदर? द यूएस फिश, कोई वाइल्ड लाइफ, कोई कंपनी या कुछ भी लगा लो, कोई ग्रुप है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये पैसेज कहीं ना कहीं इरेडिकेशन ऑफ रैट्स, है ना, चूहों का खात्मा कहीं ना कहीं किसी फील्ड से, किसी जगह से करना है। तो रैट्स के ऊपर है ये सारा पैसेज, ठीक है। इसका मतलब वो कहीं कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं ना इकोलॉजिकल सिस्टम को या बहुत सारी चीजों को, ठीक है। लेकिन अभी इसे पूरा हमें पढ़ना नहीं। अब जान लिया कि हमने ये इरेडिकेशन करना है किसका? रैट्स का। तो अभी के लिए क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया। सेकंड, अच्छा, हमें देखना था। अब देखो, रैट्स के बाद क्या क्या चीजें आ सकती है। द रैट्स नीडेड क्विक। द रैट्स नीडेड क्विक। अगर आप नीडेड लगा दोगे तो चूहों को जरूरत थी किस चीज की? या तो आता द रैट्स नीडेड सीड्स एंड यंग प्लांट्स, लेकिन द रैट्स नीडेड क्विक टू ईट, गलत। सेकंड, थर्ड देखो, द रैट्स एट क्विक टू। अच्छा, ऐसा तो मैं मान लेता द रैट्स वर क्विक एट ईटिंग।
ऐसा तो हो जाता, लेकिन क्विक के बाद एट समथिंग है ना, वो किस चीज के ऊपर तेज थे वो तो हो जाता, लेकिन यहां पे एट लगाने से क्या बनेगा देखना, द रैट्स एट क्विक टू ईट, गलत हो गया यार, गलत है, कोई सेंस ही नहीं है, रॉन्ग, नन ऑफ दीज रॉन्ग। द रैट्स वर क्विक टू ईट सीड्स, चूहे बहुत तेज थे, टू ईट सीड्स एंड यंग प्लांट्स, मुझे लगता है बेटा सबसे सही ऑप्शन है। अगर आप रादर लगाओगे द रैट्स रादर क्विक, नहीं, रादर का फिर पेड़ देन वगैरह से बनता, ठीक है, रादर क्विक देन है ना, कुछ भी बन जाता है ऐसे। इसका मतलब सर द रैट्स वर क्विक, वो बहुत तेज थे, ईट सीड्स, आप इतने से ही बना सकते हो, आगे वाला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आंसर मिल गया हमें। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा। थर्ड, हु सेड दैट, अच्छा किसने कहा था, अच्छा ये लाइन किसने बोली थी देखना, मोस्ट ऑफ द अंडर स्टोरी ऑफ पाल्मरा, पाल्मीरा है ना, पाल्मरा वॉज इधर बेयर ग्राउंड सैंडी सोइल है ना, कोरल रबल और कवर्ड इन कारपेट ऑफ फॉर्न्स। अच्छा ये लाइन किसने बोली थी पूछा है, 5 बंदों के नाम है नीचे, 4 बंदों के नाम है, एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव है, तो ये लाइन देख लो पैसेज में जाके किसने बोली है, देख लो ये लाइन देख लो, बेयर ग्राउंड एंड सैंडी सोइल, कहां मिलेगा चेक करो, अब पैसेज पे आना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है, अब पैसेज पे आना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। ये इसका बिल्कुल स्टार्टिंग से यहां से ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें देखो कहां पे है भाई, सोइल या फिर बेयर, बेयर ग्राउंड कहीं पे है, ये रहा, सेकंड में मिल गया, ये देखो, मोस्ट ऑफ द अंडर स्टोरी वॉज इधर बेयर ग्राउंड सैंडी सोइल। अच्छा ये बात किसने कही थी, कारपेट ऑफ फन, सेड एना मिलर्टर क्विली, एना मिलर्टर क्विली ने बात बोली थी, बस यार हमें तो यही जानना है किसने कही थी ये बात, आंसर आ गया, ये रहा भाई। क्या पैसेज पढ़ोगे, बहुत लेंथी पैसेज दे रखा है, ये तो मैंने स्लाइड्स में ऐसे करवा दिया, वरना 5 पेज भर जाएंगे, इतना लेंथी पैसेज है, कॉपी के तो 5 पेज भर जाएंगे, है ना, रजिस्टर के, लेकिन अभी तक पैसेज पढ़ा ही नहीं, आंसर आ रहे हैं हमारे, इसका मतलब घबराना नहीं है। अब ये पूछ लिया कि वो एना कौन थी, हु इज, कौन है वो एना मिलर टर क्विली, है ना, कौन थी या कौन था या कुछ भी देखना पड़ेगा भाई, वहीं पे जाके देखो जहां पे एना का जिक्र आया था, ये देखो कौन थी वो, देखो क्विली, अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, अच्छा ये ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, ये रिसर्चर भी थी, इन यंग ग्रुप एंड लीड ऑथर, बेटा ये ऑथर भी थी, ऑफ अ स्टडी दैट अपीयर्स इन द जर्नल बायोट्रोपिका, ठीक है, ये ऑथर थी बेटा, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, ये रिसर्चर थी, है ना, 3 चीजें इसके लिए, ठीक है। अब आ जाओ भाई क्या थी ये, बता देंगे आंसर। अच्छा एक ऑल ऑफ द अबव भी दे रखा है, देखना पड़ेगा, लीड ऑथर थी भाई, ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर थी, ग्रेजुएट स्टूडेंट भी थी भाई, ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब आप सोच के, कई बच्चे इसमें सोचेंगे सर जी ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर थी और लीड ऑथर थी, सर ये तो लिखा हुआ है, तो सर अब ग्रेजुएट स्टूडेंट तो इसी में आ गया, तो फर्स्ट को ले या ना ले, अब बेटा इसने ओनली 2 और 3 लिख रखा होता तो मान लेता, अब 2 3 आ रहे हैं तो फिर पहले वाले को हटा नहीं सकते, एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो बेटा अब तो ये आएगा ना, वो स्टूडेंट भी थी, रिसर्चर भी थी, ऑथर भी थी, ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ आएगा। क्या इसके लिए कोई ज्यादा लंबा चौड़ा पैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं पहले, बिल्कुल सही बात है। इरेडिकेशन ऑफ रैट्स वाज कंडक्टेड इन विच ईयर, किस ईयर के अंदर डिसाइड किया गया था कि खात्मा करना है उन चूहों का, कौन से साल की बात है, डायरेक्ट मिलेगा पैसेज में, कहीं ना कहीं बेटा डायरेक्ट मिलेगा पैसेज में, देख लो कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा, किस साल की बात है इसमें तो नहीं है, किस साल की बात है, कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा, ये रहा, इरेडिकेशन ऑफ रैट्स विच वाज कंडक्टेड इन, ये रहा 2011, आंसर आ गया भाई, 2011 में इरेडिकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, आंसर बताओ, 5 क्वेश्चन के आंसर कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन के आंसर कर चुके हैं हम, बैंकिंग का पैसेज है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, अच्छा इसको टोन को ना लास्ट में लेके जाएंगे, अच्छा कभी पूछ ले कि पैसेज का थीम क्या है, ठीक है, इसकी समरी क्या है, ठीक है, इसका मैं कह दूं कि मेन ये क्या बताना चाहता है, ये लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं, जब 7 8 क्वेश्चन कर लेते हो तो पता चलने लग जाता है कि कैसी टोन है पैसेज की। आगे देखते हैं, एक बार स्किप कर दिया मैंने इसको, ठीक है, 7th, अच्छा 1 मिनट रुकना बेटा, 7th क्वेश्चन ये देख लो भाई, व्हाई वर पाल्मरियाज मैनेजर्स रिमूविंग आइलैंड्स मिलियंस ऑफ कोकोनट पाम्स, अच्छा वाई वर, अच्छा ये जो वो कंपनी वगैरह थी ना पाल्मरियाज या कुछ भी होगा, ठीक है, इसके जो मैनेजर्स थे ना, रिमूविंग वो हटा रहे थे आइलैंड से लाखों कोकोनट पाम्स, मतलब कोकोनट के लाखों पेड़ों को रिमूव कर रहे थे, वाई क्यों कर रहे थे वो रिमूव, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है टू इरेडिकेट रैट्स, चूहों को मिटाने के लिए,
दूसरा, टू मेक मोर लैंड फ्री फ्रॉम ट्रीज, कि अगर इन कोकोनट पाम्स, इन पेड़ों को हटा दिया, इनके बागों को हटा दिया तो कुछ लैंड फ्री हो जाएगी, ठीक है ना, पेड़ों से कुछ लैंड और फ्री हो जाएगी। तीसरा है टू गिव लोकल स्पीसीज अ चांस टू डोमिनेट। अच्छा, तीसरा ये है कि इन पेड़ों को इसलिए हटा रहे थे वो मैनेजर्स कि चांस मिले, मौका मिले डोमिनेट करने का, थोड़ा हावी होने का, किनको, दूसरी लोकल स्पीसीज को, ठीक है, वो चूहे इन्हें बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं भी क्या मिलेगा। अब ये चीज तो पैसेज पे पढ़ना पड़ेगा हमें। अब इस लाइन को कॉपी कर लो, आइलैंड्स मिलियंस ऑफ कोकोनट पाम्स। अब ये चीज देखनी पड़ेगी कहां पे है ये मिलियंस ऑफ कोकोनट पाम्स। ये था भाई फर्स्ट लाइन, फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से पैसेज ये, इसमें मिलियंस ऑफ कोकोनट पाम्स कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। अब आपको चेक करना है कहां लिखा हुआ मिलियंस ऑफ कोकोनट पाम्स। मिलियंस ऑफ कोकोनट पाम्स। अब बेटा ये चीज देखनी पड़ेगी तुम्हें पेपर में, ये चीज तुम्हें पेपर में इसी तरीके से सर्च करनी पड़ेगी जैसे अब मैं कर रहा हूं। टाइम लगेगा तो लगेगा, ये रहा, है ना, आइलैंड्स मिलियंस ऑफ कोकोनट पाम्स, ठीक है, टू गिव लोकल स्पीसीज ए चांस टू डोमिनेट। आंसर आ गया। वो इसलिए हटा रहे थे उनको कि जो लोकल स्पीसीज है, वहां के जो छोटे मोटे जो जीव जंतु है, हल्के फुल्के जो प्राणी हैं, उनको एक मौका मिले डोमिनेट करने का। आंसर आ गया भाई। बस बस, बल्ले बल्ले होगी बेटा, बल्ले बल्ले होगी। सेवंथ का आंसर आ गया, कौन सा? थर्ड, ठीक है। एक मिनट रुकना स्टूडेंट, एक मिनट रुकना। एट्थ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये नाइन्थ क्वेश्चन है इसका, और ये है इसका 10th क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमारे पास थे। तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7th। अच्छा 7th तो पढ़ा ही दिया मैंने। 8th, चूज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड। अब बेटा एक वर्ड का सिनोनियम बताना है। पैसेज पढ़ोगे क्या इसके लिए? नहीं पढ़ना पैसेज, ठीक है। इरेडिकेट, इरेडिकेट क्या होता है? जड़ से मिटाना होता है। क्या होता है? जड़ से मिटाना। और जड़ से मिटाने को, जड़ से मिटाने को इंग्लिश में, इंग्लिश में जड़ से मिटाना, बेटा इसे रूट आउट भी कहा जाता है। रूट आउट समथिंग, इसे कहते हैं जड़ से मिटाना, इरेडिकेट। और जड़ से मिटाओगे तो इसका क्या बताना है? सिनोनियम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है। क्या बनेगा? डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना। ना अन आएगा, ना स्पोर्ट आएगा, ना आपका डिफरेंशिएट आएगा, है ना। आंसर आ गया 8th का सेकंड। बताओ कहां इतना लंबा लेंथी पैसेज, मैंने पढ़ा ही नहीं भाई, आंसर आ रहे। 9th, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है, किसका? ग्रोथ का। अब इसमें देखो, लाइटन होता है बेटा प्रकाश देना, ठीक है। ग्रोथ का एंटोनियम, इंक्रीज आंसर नहीं आएगा, सिनोनियम बन गया। लाइटन प्रकाश देना होता है। लॉइटर का मतलब होता है बेटा टाल मटोल करना। क्या होता है? टाल मटोल करना। अब एक बच्चा विदरिंग, बेटा विदरिंग का मतलब होता है, एक वर्ड सुना है आपने, SHRIN के, श्रिंक। या फिर एक शब्द सुना हो SHRIVEL, श्राइवल, है ना। या फिर वेदरिंग का एक मतलब होता है बेटा मुरझाना, मुरझाना। और आप अच्छे तरीके से जानते हो, जब चीजें श्रिंक करेंगी, श्राइवल होगा, जब चीजें मुरझाएंगी तो बेटा इसका मतलब वो कम होंगी, घटेंगी, कम होंगी बेटा, सिकुड़ जाएंगी। सिकुड़ना, घटना, कम होना, कहने का मतलब कुछ कुछ मैं डिक्रीज लिख सकता हूं, लिख सकते हो सर। अब हमें क्या बताना था? ग्रोथ का, ग्रोथ का क्या बताना था? एंटोनियम। ग्रोथ बढ़ना, उन्नति करना, तरक्की करना, एंटोनियम फर्स्ट आएगा इसका। क्या? विदरिंग। सिकुड़ना, कम हो जाना, डिक्रीज होना। बताओ भाई कहां पैसेज पढ़ा भाई, इतना लेंथ नहीं पढ़ा सर। एक फिर से देखो वोकैबुलरी का ही क्वेश्चन आ गया। एंटोनियम किसका बताना? पोटेंशियल का। पोटेंशियल ताकतवर, पोटेंशियल, इसका एंटोनियम कैपेबल नहीं होगा। प्रोमिसिंग को बेटा होनहार कहते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोमिसिंग स्टूडेंट, होनहार, इसका एंटोनियम नहीं बनेगा। लाइक एंटोनियम नहीं मिलेगा। पोटेंशियल का एंटोनियम होगा हेल्पलेस। क्या होगा बेटा? हेल्पलेस, असहाय, कमजोर आदमी, ठीक है, उसे कहते हैं पोटेंशियल का एंटोनियम। हेल्पलेस हो गया, ठीक है। तो बताओ भी 10वां क्वेश्चन कर लिया, 9th हो गया, 8th हो गया, 7th हो गया, 6th रहता है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? बेटा पैसेज किस चीज के बारे में? देखो 2011 में एक अभियान चलाया गया, वो जो कोकोनट जो ट्रीज थे, पाम्स थे बेटा, उनको वहां से हटाया गया, रिमूव किया गया, ताकि दूसरे जीव जंतु वहां पे क्या कर सके? डोमिनेट कर सके, दूसरी स्पीसीज, लोकल स्पीसीज, ठीक है। इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं इससे कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना, इंफॉर्मेटिव है बेटा इसकी ट्यून। कैसी है? इंफॉर्मेटिव। क्रिटिकल इसकी ट्यून नहीं है। आर्निकल को कहते हैं बेटा क्रिटिसाइज करने वाला, निंदात्मक। लेकिन इस पूरे पैसेज के अंदर निंदात्मक कुछ ऐसा नहीं बोला जा रहा है, निंदा की जा रही है ऐसा वैसा, कि चूहों की निंदा, ना, चूहों की निंदा से मतलब नहीं है।
यहाँ पे चूहों को शिफ्ट करने से मतलब था कि इन कोकोनट पाम्स पेड़ को यहाँ से रिमूव कर देंगे, चूहे इनके साथ ही रिमूव हो जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। जजमेंटल नो बेटा, ये इंफॉर्मेटिव टोन थी इस पैसेज की, कोई ना कोई सूचना देनी थी कि आज से 13-14 साल पहले 2011 में क्या हुआ था, ठीक है, यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, या फिर जो दूसरे कंट्रीज थे वहां पे। 10 के 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया, 4 भी, 3 भी, 2 भी और फर्स्ट भी। 1 से लेकर के 10 तक के इस पैसेज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ भाई, मजा आया? ठीक है, आपने इस पैसेज से ये जाना कि बहुत लंबा, भारी भरकम, लेंथी पैसेज, जिसको देखते आपका दिमाग फटने को हो जाता है, नसें फटने को हो जाएगी पेपर में, लेकिन आपका दिमाग खराब करने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लिख दी उसने। असल में था कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन ऐसे 10 में थे, आपको आते थे, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन थे, बताओ, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेहतरीन पैसेज के साथ, ठीक है, और आपकी 4 क्लासेस पैसेज की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास हमारी 5वीं क्लास होगी बेटा पैसेज की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।